इधर शौर्य और अनोखी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि शगुन शौर्य को बताएगी कि एसआईएसी को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सेलेक्ट किया गया है। शौर्य ये सुन के बेहद खुश होगा। आलोक बताएंगे कि इस कॉन्फ्रेंस में शौर्य और शगुन जाएंगे। तेज और देवी भी इस बात से बहुत खुश होंगे और बोलेंगे ये तो बहुत बड़ी और प्रेस्टीज की बात है। शौर्य कहेगा लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं, अनोखी जाएगी। दो प्रोफेसर एक साथ जाए इसका कोई मतलब नहीं होता। कॉलेज टॉपर जाएगी और शगुन जाएगी। शौर्य कहता है कि मुझे लगता है कि अनोखी से अच्छा कैंडिडेट कोई नहीं है। अनोखी की डिबेट स्किल बड़ी ज़बरदस्त है और ये हमारे कॉलेज को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती है। आलोक कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, हमने तुम्हारा नाम भेज दिया है, लास्ट मोमेंट पे हम तुम्हारा नाम वापस नहीं ले सकते। शौर्य कहता है लास्ट मोमेंट पे सब कुछ हो सकता है, अनोखी ही जाएगी। ये कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं ये जिम्मेदारी उठा पाऊंगी, लेकिन शौर्य कहता है तुम ऐसा कर सकती हो। शगुन कहती है कि तुम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि इतने हाई लेवल की कॉन्फ्रेंस के लिए हमें अनोखी को ले जाना चाहिए, लेकिन शौर्य इंसिस्ट करता है और कहता है मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि अनोखी कितनी काबिल है और हमारे कॉलेज को इससे अच्छा रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं मिल सकता। आस्था शौर्य का साथ देती है और कहती शौर्य बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे लगता है कि अनोखी एसआईएसी को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट कैंडिडेट है। देवी कहती है कि तुम हमारे मामले में मत पड़ो, तो आस्था कहती है कि ये मेरे बेटे बहू का मामला है और जहाँ बात मेरे बेटे बहू की आएगी मैं ज़रूर बोलूँगी। शान भी आस्था का साथ देगा और कहेगा कि अनोखी को ही जाना चाहिए। इधर अनोखी कमरे में जाती है और अपनी डेट शीट चेक करती है। अनोखी देखती है कि अगले दिन सुबह इकोनॉमिक्स का पेपर है। अनोखी परेशान हो जाती है और सोचती है शादी की वजह से मैंने इकोनॉमिक्स की तो बिल्कुल तैयारी नहीं करी, मुझे रात भर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तभी उसे देवी बुला लेती है। अनोखी देवी के पास जाती है तो देवी कहती है दिन का खाना तो तुमने बना दिया, अब रात का खाना कौन बनाएगा? क्या तुम्हें बार बार ये बात बतानी पड़ेगी कि हम लोग रात को भी खाना खाते हैं? अनोखी कहती है बड़ी माँ कल सुबह मेरा पेपर है, मुझे बहुत तैयारी करनी है। अनोखी कहती है मैंने सबके लिए मीठा बना दिया है, लेकिन प्लीज़ आप मेरी बात मानिए, मैं आज खाना नहीं बना पाऊंगी। अनोखी से देवी कहती है लेकिन ये सब कैसे संभव है, तुम घर की बहू हो, खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। अनोखी कहती है मेरे आने से पहले भी तो रात का डिनर बनता था ना, प्लीज़ आज आप लोग मैनेज कर लीजिए, कल से मैं खाना बना दूंगी। अनोखी बड़ी माँ से कहती है बड़ी माँ प्लीज़ आज आप लोग मैनेज कर लीजिए, वैसे तो मुझे खाना बनाना ठीक से नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की पसंद का खाना बनाऊँ, लेकिन एग्ज़ाम तक मुझे प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर दीजिए और मुझे अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने दीजिए। अनोखी वहाँ से चली जाती है और सबसे कहती है प्लीज़ आप लोग मीठा ज़रूर खा लीजिएगा, मैंने आप लोगों के लिए बहुत मन से बनाया है। तेज कहते हैं कि देवी ये कौन सा तरीका है, तुम्हें इसे डांट डपट के कहना चाहिए था, तुम इससे रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो, ये तुम्हारी बहू है, तुम्हें इसे ऑर्डर देना चाहिए था कि इसे खाना बनाना पड़ेगा। देवी कहती है कि ये लड़की तो किसी की सुनती ही नहीं, तो मैं इसे क्या कहूँ। तेज कहते हैं कुछ ना कुछ तो इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। इधर शगुन बहुत परेशान रहती है, वो तो शौर्य के साथ बाहर जाना चाहती है, लेकिन अब उसे अनोखी के साथ जाना पड़ रहा है। तभी बेबो और किट्टी आ जाती है। बेबो और किट्टी कहती है हमारे पास एक प्लान है, हम लास्ट मोमेंट में अनोखी के घर से फ़ोन करके बोलेंगे कि उसके माता पिता परेशानी में है। अनोखी सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने माँ बाप के पास चली जाएगी और इस तरह आपको शौर्य भैया के साथ जाने का मौका मिल जाएगा। ये सुन के शगुन बहुत खुश होती है और कहती है वीकेंड में हम ये काम करेंगे। तभी गायत्री आ जाती है। गायत्री समझ जाती है कि ये लोग अनोखी के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। गायत्री पूरी बात तो नहीं सुन पाती, लेकिन बेबो और किट्टी से कहती है कि अपना मोबाइल मुझे दे दो। गायत्री शगुन से कहती है कि तुम बिन बुलाए मेहमान हो और बिन बुलाए मेहमान ज़्यादा दिन तक घर में रहे तो घर वालों को अच्छा नहीं लगता। शगुन को भी बहुत बुरा लगता है। शगुन कहती है अगर आप मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं तो आपको देवी ताई जी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे यहाँ रहने के लिए कहा है। गायत्री कहती है उनसे भी मैं बात ज़रूर करूँगी। इधर अनोखी अपने कमरे में आती है, लेकिन वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती, वो शौर्य को ही देखती रहती है। वो शौर्य से कहती है कि तुम इतने हॉट लग रहे हो, क्या करूं, मैं अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ। शौर्य अनोखी से कहता है कि कल तुम्हारा पेपर है, चुपचाप बैठ के पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। शौर्य भी अनोखी को पढ़ाई में मदद करने लगता है।
अनोखी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो इसलिए शौर्य कमरे के बाहर बैठ के काम करने लगता है। तभी बड़ी माँ और बड़े पापा वहाँ आते हैं। बड़ी माँ कहती है, तुम बाहर क्यों बैठे हुए हो? शौर्य कहता है, कुछ ऑफिशियल काम था इसलिए मैंने सोचा बाहर बैठ के ही पूरा कर लूँ। बड़ी माँ कहती है, मुझे पता है अनोखी के एग्ज़ाम है इसलिए तुम बाहर बैठे हो ताकि अनोखी डिस्टर्ब ना हो। वो शौर्य से कहती है, ऐसा कैसे चलेगा? अनोखी इस घर की बहू है। आए दिन वो एग्ज़ाम और पढ़ाई के लिए घर की जिम्मेदारियाँ भूल जाएंगी। उसे इस बात को समझना पड़ेगा कि वो अब इस घर की बहू है। बड़ी माँ कहती है कि मैं तेरी बड़ी माँ हूँ, आखिर कब तक घर को संभालूंगी? एक ना एक दिन अनोखी को ही ये घर संभालना पड़ेगा, तुझे उसे समझाना पड़ेगा। शौर्य कहता है कि बड़ी माँ एक बार अनोखी का पेपर हो जाए उसके बाद मैं उसे समझाऊंगा कि वो घर को भी अच्छे से ध्यान दे। शौर्य बड़ी माँ से बात करता ही रहता है। तभी अनोखी कॉफ़ी लेके आ जाती है और शौर्य की सारी बातें सुन लेती है। तो दोस्तों ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनोखी शौर्य को बताएगी कि पता नहीं क्या हो गया है, आज तो साइकोलॉजी का पेपर है लेकिन मैंने तो अपनी डेट शीट में इकोनॉमिक्स देखा था। शौर्य कहता है, ज़रूर तुम्हारी डेट शीट में किसी ने चालाकी से बदलाव किया है। वो बेबो और किट्टी को बुलाता है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि ये चालाकी भी बेबो और किट्टी की ही है। दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।